साधुओं ने हरामीपन करे औरतों के साथ, ये कोई अच्छी बात है? बहुत सारी लड़कियों के औरतों के साथ बलात्कार करे, सब पता है। भगड़ इसीलिए तो मची है, नंगी बरांडे लड़कियां मिली, औरतें मिली है, लड़कियां मिली है, वहाँ पर सारा कांड वही इसी चक्कर में हुआ है। ये कुंभ की बात नहीं है, ये मुझे लगता है किसी मदरसे वदरसे की कहानी बता रही है यहाँ पर, बस नाम कुंभ का ले रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पर। अगर उन्होंने आप मुझे ये बताइए, अगर और मगर नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है उन्होंने किसी मदरसे की कहानी बताई हो, क्योंकि आए दिन तमाम मदरसों में ये कहानियां होती हैं बच्चों के साथ में। आप कुंभ को कैसे बदनाम कर दोगे? मैं बार बार कहता हूँ मेरे धर्म को मत छेड़ो, मैं तुम्हारे धर्म का सम्मान करता हूँ, तो मेरे धर्म को मत छेड़ो। मेरे धर्म को छोड़ोगे ऐसी ऐसी बातें उठा कर ला दूंगा, शकल दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब आप किसी के मजहब पे इस तरह से आप कर दोगे कि वहाँ बलात्कार हो रहे हैं? सुना है, मोबाइल में आया, टीवी में दिखा रहे हैं। अगर एक आदमी कोई पागल खाने से छूट के आ गया और उसने कुछ गलत बोल दिया, पागल खाना क्या कि पागल को ऐसे अवॉइड तो नहीं कर सकते, हमारे देश में पनप रहे हैं ऐसे लोग। सुनिए, अवॉइड ना करें आप, जैसे भाई ने कहा मैं इनसे सहमत हूँ, क्लिप लीजिए, केस कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, विटनेस की जरूरत पड़े हमें, हम कहेंगे हमारे सामने बोला है। से आप दिल्ली यहाँ से 5 घंटे घर। महाकुंभ कैसी जगह है? देखो सबका आस्था सब है, महाकुंभ यहाँ हमारा मक्का अपना अपना है इंसान का, और जो वहाँ पे जो कांड हुआ है ना, और उसके बाद तुमने उन लोगों ने छुपाया और है ना मलबे के जाने, वहाँ पे तो ये सुना है कि साधुओं ने हरामीपन करे औरतों के साथ, ये कोई अच्छी बात है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो लोग आस्था के साथ जो जा रहे हैं मर्द, उन्होंने औरतों के साथ हरामीपन। हाँ, बहुत सारी लड़कियों के औरतों के साथ बलात्कार करे, सब पता है। और यहाँ पर भी स्टेशन पे भी क्या नाम है वो है कितने पर। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम इमरान खान। आपका नाम क्या था? कमर। कमल जी ने कहा है कि जो वहाँ के जो मर्द हैं जो महाकुंभ में आस्था की ओर गए, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार कर लिया, लेकिन बलात्कार का केस तो हमने सुना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। देखो आपको नहीं पता? हमें तो पता है। नहीं, हमें पता है कि भगदड़ मची, लेकिन नहीं, भगड़ इसीलिए तो मची है, नंगी बरांडे लड़कियां मिली, औरतें मिली है, लड़कियां मिली है, वहाँ पर सारा कांड वही इसी चक्कर में हुआ है। हाँ, सोच समझ के बता रहे हैं। दोनों ही मुस्लिम हैं आप। ऐसे नहीं बोलना चाहिए बहन मेरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप गए थे वहाँ? गए नहीं है, सुनता तो है नहीं। मतलब आप किसी के मजहब पे इस तरह से आप कर दोगे कि वहाँ बलात्कार हो रहे हैं? सुना है, मोबाइल में आया, टीवी में दिखा रहे हैं। देखो, कोई नहीं, हम अपने कैमरे के माध्यम से पहले बताना चाहेंगे, अब सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने नहीं, आपने अच्छी बात कही, आपने कहा कि जो महाकुंभ में जा रहे हैं उसमें जैसे लोग हैं, आपने डेटा कहाँ से सुना कि जो वहाँ के महाकुंभ के जो लोग हैं वो बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का? साधु संत, अरे वहाँ तो बच्चों को भी सुना है, अब कर करके बलि चढ़ा रहे हैं। मतलब साधु संत वहाँ पे जो महाकुंभ के अखाड़ों में हैं वो बलात्कार कर रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? ऐसा है, मैडम ने शायद किसी मदरसे की बात कर दी होगी। ऐसा है, ये कुंभ की बात नहीं है, ये कुंभ की बात नहीं है, ये मुझे लगता है किसी मदरसे वदरसे की कहानी बता रही है यहाँ पर, बस नाम कुंभ का ले रही हैं, समझ गए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमने न्यूज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तुम्हारे वाले जो कर रहे हैं वो अच्छा, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। लेकिन एक चीज बोलनी थी, आपने जो फैक्ट बोले अच्छी बात है, आपने देखो अभिव्यक्ति की आजादी है, आपने जो कहा कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो बाबा हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मतलब मोबाइल में टीवी में दिखाया, बाकायदा टीवी में और न्यूज़ों में आया है। अरे चलो छोड़ो, आप तुम अपनी बातों को दबाओ या रद्द करो या कुछ भी करो। और अभी जो यहाँ पे ट्रेनों में कितने लोग मरे बता रहा हूँ तुम, 18-19, पता है 50 से ज्यादा मरे। लेकिन एक चीज जाननी थी, जैसे हज पे जो लोग जाते हैं वो भी तो गर्मी में मरे थे, 1500 कुछ मरे थे, अभी लोग यहाँ पे खड़ा था। हाँ, मरे होंगे भाई, गर्मी है, मरे होंगे। ऐसे तो मरते रहते हैं आस्था में। कोई बात नहीं, मरते तो मरे, क्या वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या कहना चाहोगे कि योगी सरकार फेल मार गई, महाकुंभ में इतनी भगदड़ मच गई, आगे लग गई। देखो भाई, योगी जीते या मोदी जीते या केजरीवाल जीते, जनता को तो अपना करना है। लेकिन महाकुंभ में क्या हो रहा है आप बताइए, योगी जी फेल मार गए क्या? भाई ये तो योगी जाने और मोदी जाने। मजाक चल रहा है यहाँ पर। अगर उन्होंने, आप मुझे ये बताइए, अगर और मगर नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है उन्होंने किसी मदरसे की कहानी बताई हो, क्योंकि आए दिन तमाम मदरसों में ये कहानियां होती हैं बच्चों के साथ में। आप कुंभ को कैसे बदनाम कर दोगे? मैं बार बार कहता हूँ मेरे धर्म को मत छेड़ो, मैं तुम्हारे धर्म का सम्मान करता हूँ, तो मेरे धर्म को मत छेड़ो। मेरे धर्म को छोड़ोगे ऐसी ऐसी बातें उठा कर ला दूंगा, शकल दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। और उसमें पत्रकार, तुम्हें भी बता रहा हूँ, ये हंस के कि हुआ है
दोबारा मत बोलना। ये हमने कहा हुआ है, बोल दिया मैंने। हमने कहा हुआ है, नहीं, वो कह रही थी ना तुम्हारे चैनल पे। हमने कहा हुआ है। कुंभ में कौन कह रहा है? मुझे बताओ, एक बंदे से मिलो जो इसने ऐसी घटना हुई हो। कुंभ जैसा उन्होंने साफ भव्य तौर पर आयोजन- कैमरे पे कहा है। वो क्लिप दे देना मेरे को, हाँ, बिल्कुल इसका मिलेगी। जवाब उनको मिल जाएगा। हाँ। समझ गए? मैं क्योंकि ये प्रूफ मैं जानूंगा। कुंभ जैसा भव्य आयोजन ना पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया आज तक। पहली बार भारत के अंदर में हो रहा। 53 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। कई देशों की 150 से ज्यादा देशों की ना पॉपुलेशन भी 53 करोड़ नहीं है। आप क्या बातें करते हो? तो आखिरकार उन लोगों के माइंड में भरा कैसे गया कि ये माइंड में सनातन को लेकर तकलीफ है, सनातन को लेकर तकलीफ है, तभी तो उन्होंने ऐसी झूठी बयानबाजी कर दी। हाँ, सुनना अभी। धर्म कुंभ पहली बार देश में कुंभ पहली बार हो रहा है। अच्छी बात है, आप धर्म का प्रचार करते हो, अच्छी बात है, पर उस चीज को बखान करके मत लिखो ना। अच्छी तुम जानबूझ के आपको पता है यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ है? यहाँ पे एक महिला ने कहा है, एक यहाँ सेकंड पत्रकार महोदय, आपको पता है पॉइंट क्या हुआ है? एक महिला यहाँ पर खड़ी होकर ये कह रही है कि कुंभ में बलात्कार हो रहे हैं। आप सुनेंगे ये बात? मैं अगर किसी के धर्म के बारे में बोलूंगा गलत है ना, तो फिर हर जगह नहीं घुसा जाता है। अगर कोई मेरे कुंभ को ऐसे बदनाम करने की कोशिश करेगा, वहां पर अच्छा बुरा भगदड़ मच रही है, कुछ भी हो रहा है, वो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। लेकिन कोई भी इस तरीके से मेरे धर्म पे बोलेगा तो मैं उसके धर्म की वो सच्चाइयां खोल दूंगा, वो सच्चाइयां खोल दूंगा जो दुनिया जानती है। खुलेआम कह के चले गए कि बाबा लोग वहाँ पे बलात्कार समझ गए? वो मूर्ख थी, वो मूर्ख थी, तभी तो उसको जवाब देने में आया ना। और वो जो खुलेआम कहकर गई हैं उसका परिणाम वो भुगतेंगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये क्लिप मुझे देना, मैं देखना चाहूंगा मेरे कुंभ को बदनाम करने वाले कौन। अरे अभी तक तो यार चलो तुम हादसों की बातें कर रहे थे, अब तुम गंदगी पर उतर आए। हम तुम्हारे धर्म पे टिप्पणी नहीं करेंगे और तुम हमारे धर्म पे टिप्पणी करने लग जाओगे। कहाँ का मजाक है ये? लेकिन भरा कैसे गया ये जहर जहर? कितनी सारी वीडियोज हैं, फिर मैं दिखाऊं कितनी सारी वीडियोज हैं। उन्होंने बात ही काट दी। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में हो रहा है कि भगदड़ जो मची, उनका कहना ये था, हम अपने ये वीडियो दोबारा भी चलाएंगे। उनका कहना ये था कि जो भगदड़ मची वहाँ पे जो लोग थे, जो लड़के थे, वो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, महिलाएं नंगी पड़ी थी। हमने पूछा कि कहाँ से आपको ये डाटा मिला है, तो वो नहीं बता पाई। उन्होंने कहा कि टीवी में देखा हमने। उनकी एंट्री बैन है पहली बात तो कुंभ में, ठीक है? उन्होंने टीवी पे भी कहीं आयोजन नहीं देखा होगा, समझ गए? लेकिन मैं कितनी ही वीडियो अभी दिखा दूंगा, अभी मदरसों की छोटे छोटे बच्चों के साथ में मौलवियों का करते हुए, एक नहीं 10 वीडियो दिखा दूंगा। मैं नहीं बोलना चाह रहा था ना ये सब, समझ गए? कुंभ का आयोजन इन लोगों से पच नहीं रहा है। इन लोगों को देखकर कि अरे इन्होंने इतनी 57 कंट्री होने के बाद भी इतना बड़ा आयोजन नहीं कर पाया आज तक, और एक अकेला भारत इतना विश्व का विशाल आयोजन कर गया, तो इनके पेट में मरोड़े तो मारेंगे मारेंगे। भाई साहब, आप भी मुसलमान हैं, आपने देखा कि वो जो थी फातिमा थी, वो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों पे कि इन लोगों के दिमाग में जहर कहाँ से आता है? उन्होंने अगर जो बोला, आपने मेरा रिप्लाई भी देख लिया होगा। हाँ, बिल्कुल देखा रिप्लाई। अगर एक आदमी कोई पागल खाने से छूट के आ गया और उसने कुछ गलत बोल दिया, अगर एक राम रहीम ने 100 औरतों का बलात्कार कर लिया, तो क्या सारे हिंदू बलात्कारी हो गए? लेकिन हम पागल खाना क्या कि पागल को ऐसे अवॉइड तो नहीं कर सकते। हमारे देश में पनप रहे हैं ऐसे लोग। सुनिए, अवॉइड ना करें आप। जैसे भाई ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ, क्लिप लीजिए, केस कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, विटनेस की जरूरत पड़े हमें, हम कहेंगे हमारे सामने बोला है। लेकिन अगर एक राम रहीम ने 100 का बलात्कार किया, तो क्या सारे हिंदू बलात्कारी हो गए? एक मुसलमान ने अगर किसी ने गलत बोल दिया, तो क्या सारे मुसलमान खराब हो गए? हमारा सब सवाल नहीं है होते। कि एक के चक्कर में एक को हम अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मन में जहर लेके घूम रहे हैं। सर देखो, मेरा मानना एक है, मेरा मानना एक है, जहर इतना हो या इतना हो, जहर जहर होता है, और जहर को माफ नहीं करना चाहिए। पाप इतना करो या इतना करो, पाप पाप होता है, और पापी को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। ये बात हमेशा याद रखना। और जो भी गलत भ्रामक जानकारियां फैलाएगा उसको सजा जरूर मिलेगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन मैडम को ये माफी मांगते हुए वीडियो अगर ना डाली इन्होंने, तो मेरा नाम बदल देना। इन्होंने मेरे कुंभ पे सवाल उठाया है ना, इंद्रेश द्विवेदी ये बात बोलकर जा रहा है, यही मोहतरमा माफी मांगेंगी, और माफी मांगते हुए वीडियो ना डाली इन्होंने, मेरा नाम बदल देना। आपको लगता है उन महिला ने सही कहा? उन्होंने कहा कि कुंभ में होते हैं। सही नहीं कहा। अरे महाकुंभ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप खुद बताओ ना। आप कोई सी वीडियो निकाल के दिखाओ सही, वो मदरसे वाली थी इसलिए ऐसा बोल गई।
मदरसों में होती है, बच्चों के साथ छोटी छोटी घटनाएं ऐसी गंदी, कुंभ में नहीं होती है। आपने देखा जिस तरीके से हमने रिपोर्ट करने की कोशिश करी और उस महिला से हमने बात करने की कोशिश करी, उस महिला का कहना था कि जो कुंभ है, कुंभ में जो भगदड़ मच रही है, भगदड़ के चलते जो पुरुष हैं वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करते हुए, बलात्कार करते हुए, बलात्कार जैसे एलिगेशन लगाए बिना किसी सबूत और बिना किसी जानकारी के बिना। जब हमने पूछा कि आखिर में ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, तो उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन पे मिली। तो आखिर में जो ये फ़ोन पे जो जानकारी दे रहा है, भ्रामक जानकारी दे रहा है, सरकार को इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर में भ्रम फैला कैसे रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उस महिला को लेकर। फिलहाल देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।